गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह की शुरुआत मेरी हमेशा या तो मैं ल्यूक वार्म वाटर उसके साथ थोड़ा हनी और लेमन से शुरू करती हूँ अपना दिन, या फिर मैं चिया सीड जो रात को ही मैं 1 स्पून चिया सीड आधे गिलास पानी में भिगो देती हूँ और फिर सुबह में उसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर मिला के मैं वो लेती हूँ। तो सुबह सुबह की शुरुआत मेरी ऐसी ही होती है और हमेशा से मैं अपनी फेवरेट प्लेस जो मेरी ये बैल्कनी है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मैं भी इन पक्षियों की तरह सब पेड़ पौधा सब की तरह बहुत फ्री हूँ। और गाइस मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह का टाइम सब सो रहे होते हैं घर में, हस्बैंड नव्या सब सो रहे होते हैं, तो मैं यहाँ अपना दिन का शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ और मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं ये पानी वगैरह पीने के बाद मैं चाय लेने से पहले गाइस मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। और ये जो मैं लेती हूँ ना, आप समझ लो कि मेरे पूरे दिन के लिए ये मुझे रिचार्ज कर देता है। और सबको सुबह चाय से पहले कुछ लेना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स ले लो या कुछ भी 2 बिस्किट ले लो, बट खाली पेट जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसे चाय नहीं पीना चाहिए। तो बस उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और उसके बाद नव्या को भी टिफ़िन में मैं आज यही इडली दे रही थी, बीट रूट की इडली। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, हम सब के लिए बहुत हेल्दी होता है, ख़ास करके बच्चों के लिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो आप उन्हें किसी भी फॉर्म में सब्ज़ी देने की कोशिश करो, जितना वो खा सकते हैं। ठीक है, वो नहीं खाए, 1 खाए 2 खाए, बट कुछ तो खाएगा ना। तो ऐसे मैं करके देती हूँ। तो नव्या को इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है, तो नव्या को इसका कलर बहुत अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि मैं बना रही हूँ बीट रूट की इडली। तो ये सूजी की इडली है जो इंस्टेंट होती है, तो आपको सब कुछ वैसे ही करना होता है जो जैसे आप सूजी की इडली बनाते हो, बस उसमें आपको बीट रूट को, मैं तो ग्राइंडर में इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ और फिर उसको उसमें मिला देती हूँ और बस हमारी इडली हो रही है रेडी। तो मैंने बनने रख दिया है इसे, उसकी उतने देर में मैं बाकी जो नव्या का बैग वगैरह चेक करना होता है वो सब कर लूँगी और सारी चीज़ें कर लूँगी, तो ये तब तक कुक होता रहेगा। उसके बाद नव्या को भेजने के बाद गाइस मैं यहाँ पे बनाना शुरू करी चटनी, क्योंकि जब नव्या सिर्फ वो इडली लेके जाती है, उसके साथ मैं फ्रूट ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीज़ें देती हूँ। बच्चा है तो वो चटनी नहीं खाती, तो उसको छोड़ के जब मैं आई तब मैं यहाँ पे बना रही थी चटनी। और चटनी में आज मैंने सिर्फ मूंगफली और कोकोनट की ही चटनी बनाई है, क्योंकि वैसे मैं चने और उड़द का दाल ऐड कर देती हूँ, बट आज मैंने इसमें दाल ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे आज ये वाली चटनी खाने का मन हो रहा था। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगाने लगी हूँ। तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट में मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स अभी दे दूँ, क्योंकि जिस दिन मैं उनके बैग में डाल के देती हूँ ना लंच बॉक्स के साथ, उस दिन वो फिर वापस आ जाता है। तो मैं अभी ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नव्या की तरह वो भी घर से जो खा के जाए वही, नव्या को भी अगर आप फ्रूट दोगी ना तो बहुत कम वो खाती है, वापस ही लेके आती है। तो इनका भी वही है कि ये भी लेके जाते हैं और लेके आते हैं, तो मैं यहाँ पे इसी समय कट करके दे देती हूँ। और बच्चों की तरह इन्हें भी फोर्स करना पड़ता है कि नहीं नहीं प्लीज़ खा लो, प्लीज़ खा लो। तो बस यहाँ पे मैंने उनका फ्रूट दे दिया। उसके बाद मैं लगाने लगी इडली और चटनी इनके ब्रेकफास्ट के लिए। और आप देखो ये बीट रूट की इडली कितनी सुंदर दिखती है। ये बहुत ही मतलब होता तो है नॉर्मल जैसे पफ़ी और सब कुछ, लेकिन टेस्ट भी अच्छा होता है, कलर भी अच्छा होता है। तो आप लोग देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी इडली। और उसके बाद गाइस सबको भेजने के बाद जब मैं पूरी तरीके से खाली हो जाती हूँ तो मैं लगाने लगी यहाँ पे कपड़े। और कपड़े ना मेरे रोज़ एक स्लॉट लगते ही लगते हैं, तो ऐसे कपड़े नहीं होते कि जो बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि हर दिन वाले कपड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह जो निकलता है वो, तो वो आप हर दिन एक स्लॉट लगाओगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं इकट्ठे होंगे। और देखो ये अभी वॉश हो रहे थे तब तक मैंने जो शर्ट वगैरह, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो आपको हाथ से धुलने पड़ते हैं, जैसे मैं हस्बैंड की शर्ट या जो भी कुछ कपड़े होते हैं वो मैं जब नहाने जाती हूँ तो साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उनके कलर, अगर आप हस्बैंड की शर्ट तो मैं कभी मशीन में नहीं लगाती गाइस, क्योंकि एक तो उसमें रिवाइव वगैरह आपको डालना होता है और फिर वो कलर, और मेरे साथ आप लोगों ने देखा था ना कि अभी कलर वाला जो कांड हुआ था,
तो इसलिए तो ये भी पूरे एक बकेट कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े। आजकल गर्मी के दिन में सबके एक एक दिन के कपड़े निकलते हैं। एक शर्ट पहन के जाने के बाद उनका मन भी नहीं होता, और मैं भी कहती हूँ क्योंकि पूरे दिन आप ऑफिस में पहनते हो, स्वेटिंग होती है, तो वो सारे करने होते हैं। साथ के साथ मैं बताती हूँ आपको कि हर दिन मैं अपना वॉशरूम मुझे अब मेरा वॉशरूम बहुत प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन, एकदम सूखा सूखा ड्राई। जब मैं जाती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। तो साथ के साथ वो भी क्लीन करना होता है, और सुबह का टाइम ऐसे ही जाता है। और ये सारी चीज़ें करते करते आपका टाइम हो जाता है बच्चे के स्कूल से आने का। तो बस फटाफट फटाफट ये करूँगी, क्योंकि घड़ी तो अपने रफ्तार से भागती है। तो बस कपड़ा वॉश करेंगे, इसमें रिवाइव डालेंगे, और साथ के साथ आप इसे डाल दो, क्योंकि ये धूप में थोड़ा होता है ना, जब आप रिवाइव वगैरह डालते हो तो उसे धूप लगना ज़रूरी होता है। तो बस ये करने के बाद देखो मैंने शावर वगैरह ले लिया, और थोड़ा सा अपने स्किन के लिए भी टाइम मिलता है। उसी समय थोड़ा आप अपने जो भी क्रीम या जो भी लगाते हो उसी से हल्के हाथों से आप उससे थोड़ा सा मसाज कर लो, क्योंकि ये सारा भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखो, इसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आई थी, और भी एक दो लोग आए थे। तो हम मतलब फ़ीमेल का यही थोड़ा टाइम होता है ना, इसको गेट टुगेदर समझ लो या जो भी समझ लो, लेकिन ये टाइम होता है थोड़ा आप बातचीत कर लेते हो। और नव्या भी स्कूल से नहीं आई थी, तो थोड़ा टाइम मेरे पास भी था, तो मैंने सोचा कि चलो उन लोग के साथ मैं भी चाय पी लूँगी। और चाय तो आपको पता है कि मैं बहाने ढूंढती रहती हूँ। इवन मेरी आंटी भी कहती है कि भाभी आपको बस बहाने चाहिए चाय के। तो गाइज़, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, और आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ कि अभी बज रहा है शाम के 4:30। तो आज किसी कोई दिन ऐसा होता है ना कि पूरे दिन आपका कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। तो आज पूरे दिन ना कोई ना कोई मेरे घर आते रहा, तो जिसमें मैं उसी में बिजी हो गई। तो बट अच्छा लगता है, कभी अकेले रहने पे कभी कोई आता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस अभी सारा तब सबके जाने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, और आज नव्या भी नहीं सोई, क्योंकि वो भी आज मुझे भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसे सुलाऊं, और वो भी पूरे दिन जगी रही, सब इधर उधर खेलते वेलते रह गई। तो आज वो भी सोई नहीं है। तो ये है कि रात में जल्दी सो जाएगी, क्योंकि वो इस समय सोई नहीं है। तो बस चलते हैं। और ये था कि नव्या को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था, सबके आने से पहले मैंने खाना खिला दिया था, तो वो खाना खा चुकी थी, बस मैं नहीं खाई हूँ। बस जाती हूँ, बहुत ज़ोर से लगी है भूख, बहुत ज़ोर से। और जब खाना का टाइम होता है ना तो वो भूख लग जाती है, कोई बैठा रहे या कुछ भी, बट भूख लग जाती है यार। तो मैं बस जा रही हूँ अभी खाना खाने, और फिर खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से। तो खाना मैंने खा लिया है, और खाना खाने के बाद मुझे इतनी आलस आ रही है आज बहुत। और मैं ना इस समय टाइम बहुत ज़्यादा मतलब देर हो गया था, शाम हो गया था, 4:30 बज रहा है। तो इस समय खाना खाने का मन नहीं होता, लेकिन भूख लगा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या खाऊं। तो खाना भी पड़ा हुआ था, सोचा वही खा लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा राइस और सब्ज़ी खाई हूँ, क्योंकि दाल इस समय खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन पता है क्या, अभी खाना खाया ना तो बहुत अजीब सा मतलब मेरे को आ रही है नींद। और मैंने ना जो मशीन में कपड़े वॉश किए थे वो मैं हस्बैंड चले जाते, फिर नव्या आ जाती, उसके बाद दोपहर में मैं सोची थी कि मैं फैलाऊंगी, और आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो सोच रहे उसको फैला दे, वरना अब अगर इससे ज़्यादा देर बाहर वैसे छोड़ूंगी ना तो उसमें से अजीब सा स्मेल आने लगेगा। और हस्बैंड के कपड़े तो उस समय जो धुला उसी समय डाल दिया, तो वो उठाने हैं। तो मन नहीं हो रहा है अभी, कुछ भी करने का मन कर रहा है, थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, सो ही जाते हैं थोड़ी देर तो सो सकते हैं। और फिर शाम का टाइम हो गया था, और आज हस्बैंड भी ऑफिस से अभी तक नहीं आए थे, उन्हें कुछ काम था, तो उन्होंने बोला आज मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैं बस नव्या को लेके चली गई नीचे, क्योंकि हम दोनों थे। और अकेले शाम के टाइम, एक टाइम के बाद लगता है ना कि अब जब हस्बैंड आ जाते हैं तो घर में कुछ कुछ काम भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो हम दोनों बोर हो रहे थे, तो सोचे चलो कुछ खेल के ही आते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखो मैं और नव्या, और अभी सोसाइटी में इस समय ना बहुत सारे बच्चे खेलते हैं नीचे, तो पूरी एकदम रौनक होती है। तो बस हम दोनों भी यहाँ पे चले गए खेलने। और
आज मेरे हस्बैंड बोले कि मैं सब्ज़ी लेके आऊँगा बाहर से, मतलब जो बनी बनाई सब्ज़ी होती है वो। तो बस मुझे बनानी थी रोटियाँ, तो आज मैं सोच रही थी कि मिस्सी रोटी बना दूँ। ये मिस्सी रोटी कह लो या प्याज का पराठे कह लो, कुछ वैसा ही था। तो मैं इसमें थोड़ा-सा धनिया, थोड़ी-सी मिर्ची और प्याज को, थोड़ा ज़्यादा प्याज, आप 1 प्याज ले लो और उसको अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लो। और उसके बाद उसे आटे में मिलाना होता है। तो आपको लेना होता है थोड़ा-सा आटा, और आटे जैसे आप 2 कप आटा लेते हो तो आपको 1 कप उसमें बेसन लेना होता है और आधा कप आपको मैदा डालना होता है। और उन सबों को डाल के थोड़ा-सा उसमें ऑयल डाल दो। उसके बाद ये जो आप कट करके रखे हो इसे डालो और सबको मिला के आपको अच्छे से आटा को गूँथ लेना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आटा लिया है, थोड़ा-सा नमक ऐड कर देंगे इसमें और बस सबको नॉर्मल पानी से आपको गूँथना होता है। तो मैंने जैसा बताया था मैं वैसे ही सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी इसमें। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. तो बस यहाँ पे देखो हमारे डिनर हो गया रेडी। और आज का डिनर मतलब मुझे तो कुछ करना ही नहीं था। तो बस अब देख रहे हो कि यहाँ पे मैं अपने साथ साथ मैं नव्या को भी खिलाऊंगी, क्योंकि वो खुद से पराठा नहीं खा, मतलब कभी खा लेती है कभी नहीं खा पाती है। तो आज मैं लेके उसे बैठी हूँ कि मैं मेरे में ही खा लो, वरना वो आज खाना खाने के मूड में नहीं थी बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखो उसे ही व्लॉगिंग करनी है, वो सबको हेलो हाय, और उसे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग करना। मैं करती हूँ तो उसे भी आना होता है व्लॉग में। तो बस ये था आज का मेरा पूरा दिन कैसे गया। और बहुत सारे मतलब होता है ना, कभी कभी मैंने बोला भी था कि लोग आते हैं जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कुछ लाइफ की एक्सपीरियंस आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।